हेलो। आज हम बात करेंगे 19 जनवरी के ट्रेड के बारे में। आज का ट्रेड मैंने ज़्यादातर साइडवेज था। मैं बताता हूँ, पहले शुरुआत करते हैं आज के ट्रेड के बारे में। मैंने 3 ट्रेड्स लिए आज। जो दूसरा वाला था वो एक्चुअल में मेरे से गलती से बस प्लेस हो गया था और मेरे को ध्यान भी नहीं रहा, तो बाद में वो पता नहीं कैसे वो प्लेस हो गया था। बट मैं दिखा देता हूँ आपको। पहला ट्रेड जो था वो आपका 85 रुपीज़ का लॉस था। सेकंड ट्रेड 62 था। और थर्ड ट्रेड में कवर हो गया। 417 रुपीज़ का प्रॉफिट था। जो 1% 0.1% का जो टारगेट मतलब एक बेंचमार्क रहता है वो मिल गया। दूसरा जो नेगेटिव में था P&L मेरा, आज फिर 38 रुपीज़ पॉजिटिव में आ गया। और यहाँ पे आप चार्ट देख पा रहे होंगे, और ये मेरा चार्ट का ग्राफ है जो थोड़ा ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से कल परसों में। सेकेंडरी, अब आज ये ट्रेड के बारे में बात करते हैं। आज कौन कौन से मैंने ट्रेड्स लिए थे। पहले मैं आपको ऑर्डर दी बुक दिखा देता हूँ। ऑर्डर बुक में एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में 2 थे। जो पहला ट्रेड था ये तो मैंने लिया था, लेकिन अल्टीमेटली फेल हो गया ये। और उसके बाद सेकंड ट्रेड ये कि मेरे से गलती से पुट हो गया, तो देख रहे हैं आप कंजिक्यूटिवली पुट हुआ है। तो ये गलती से ट्रेड पुट हो गया था, इसके लिए मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा, बट मैंने एंट्री कर दी है। तो आज ये ट्रेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। हम्म, तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैंने जो मेजर लेवल बना रखे थे, क्योंकि ये मार्केट कंसोलिडेशन था कल के डेट में। यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो एक बॉक्स कंसोलिडेशन मैंने कल की वीडियो में बताया था कि कंसोलिडेशन हो रखा है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया था। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे को नज़र आ रहा था, तो एक मेजर सपोर्ट जो था वो यहाँ के बाद ये वाला था। यहाँ से आप दिख रहा होगा 3 या 4 जनवरी का है। तो वहाँ का मैंने एक मेजर रेजिस्टेंस ले लिया था, ये बॉक्स रेजिस्टेंस। और उसके बाद जो नीचे का बॉटम कल का जो मतलब प्रीवियस डे ओपन था वो मैंने मार्क कर लिया था। अब आ जाते हैं, जब ये ड्रॉ करने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी आज साइडवेज मार्केट में काफ़ी ड्रामा था। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर्स के लिए आज डे बना हुआ था, क्योंकि जब भी साइडवेज मार्केट होगा जहाँ पे टाइम कंज्यूम होगा वहाँ पे थीटा डीके का फ़ायदा ऑप्शन सेलर को मिलता है। ऑप्शन बायर हमेशा फंस जाता है इसमें। तो ये ध्यान रखना होगा कि आपको कब एंट्री लेना है, और उसके बाद तुरंत मूवमेंट अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर मिल रहा है तो फंस जाओगे आप। तो मैं आपको दिखा देता हूँ शुरुआत से। आज का ट्रेड जैसे मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग बहुत ही बेहतरीन डे था। सो मार्केट ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के बाद जस्ट अ सेकेंड, मार्केट ओपन होने के बाद एक जब मैं ऑफिस पहुंचता हूं तब शायद 9:45 इस कैंडल के आसपास मैं पहुंचता हूं। और मार्केट अपसाइड एंड डाउनसाइड करके एक चैनल ब्रेकआउट आप मैंने पहले ड्रॉ कर लिया था, क्योंकि मैं शुरुआत में उतना ट्रेड नहीं लेता, पहले मार्केट को सेटल होने का टाइम देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट चैनल के साथ यहाँ पे आया था। मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया हुआ था, यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा एंट्री ले सकता था। बट मैंने पहले जैसे बताया कि मैं उतना ट्रेड लेता नहीं शुरुआत के टाइम पे, वरना ये करीबन करीबन 30 पॉइंट के आसपास का बहुत अच्छा मेरे को ट्रेड मिल रहा था। फिर उसके बाद मार्केट बड़े चैनल टाइम फ्रेम पे आ गया था, जैसे ये आपको चैनल दिख रहा होगा ये और ये। फिर इसके बाद एक जो यही ट्रेंड लाइन कंटिन्यू हुआ और फिर ये बड़े लाइन पे आ गया था। अब आपको दिख रहा होगा जो हैमर पे बाय करने की बात होती है हमेशा, तो मैं आपको दिखाता हूँ हैमर। इसने अपना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सपोर्ट पे, देखिए परफेक्ट सपोर्ट पे बिल्कुल नहीं बनाएगा कभी भी, हमेशा ऊपर नीचे सपोर्ट पे बनाता है। तो ये एक सब हैमर था, ठीक है। ये हैमर पे बाय हो गया था। और उसके बाद ये मार्केट यहाँ तक रैली दिया जो मेजर सपोर्ट लाइन था। मैं यहाँ पे गेस कर रहा था, जो मेरा पहला ऑर्डर का स्टॉप लॉस हिट हुआ था 82 रुपीज़ का, 85 रुपीज़ का, वो यही था कि मार्केट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं शॉर्ट मूव कैप्चर करूँगा 10 से 15 पॉइंट का, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ बहुत ही छोटा था। और एज इट इज़ मैंने तुरंत कट भी कर दिया। जैसे ही आपने देखा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, ठीक है। और फिर से एक हैमर बना रेड कलर का,
तो ये सिग्नल पे आ चुका था कि मेरा ट्रेड काम नहीं करने वाला है, बट तुरंत ही एग्जिट करते करते ये ग्रीन कैंडल बना चुका था। और उसके बाद आप देखेंगे ये परफेक्टली ट्रेंड लाइन पे वापस से, मतलब कहते हैं ना कि जैसे ये एक सपोर्ट है और ये मार्केट ऐसे आके इस पे सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक करेगा, सेम एज इट इज़। आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया ग्रीन कैंडल, और उसके बाद बूम। तो ये करीबन करीबन 30 पॉइंट के आसपास बहुत ही अच्छा मूवमेंट कैप्चर हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया था, मैं जहाँ पे ट्रेड लिया था मैं वो बता देता हूँ। यहीं पे मेरा जो सेकंड ऑर्डर मिसप्लेस पे गलती से प्लेस हुआ था, वो यही इस ग्रीन कैंडल पे हुआ था और फिर वो नीचे तक मूवमेंट आया था। सो इसके बाद फिर मार्केट बिल्कुल ही एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट करता हुआ जिगजैग ऊपर हायर हाई हायर लो बनाता हुआ मूवमेंट दिया। उसके बाद एक मेजर सपोर्ट लाइन जो कि उस दिन का हाई है, ये आप देखिए इस डे का हाई यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस डे का अभी तक का जो हाई था उस पर मैंने ट्रेंड लाइन बना दिया था और वहाँ पे ठीक कंसोलिडेट होने लगा था, कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद फिर मार्केट मूवमेंट के लिए रेडी हो चुका था। उसके बाद मैंने क्या किया कि मार्केट मूव हुआ, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया अगेन। कभी भी जब कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करना होगा या मूवमेंट देना होगा तो हमेशा इस तरह का आपको मूवमेंट ज़रूर दिखेगा कि एक बार रेजिस्टेंस को वन गो में नहीं कभी भी तोड़ेगा, कल भी बताया था मैंने। तो हमेशा एक बार टच किया, नीचे आया और फिर से दोबारा इसमें ट्रेंड लाइन बना करके ऊपर गया। अब ये आपको दिख रहा होगा प्रीवियस डे का लो था, ये देखिए प्रीवियस डे का लो, मतलब जो अब जो बॉक्स पैटर्न का जो मैंने लेवल बनाया था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक एग्जैक्टली वहीं जा करके मार्केट टच करता है। यहाँ पे एकदम परफेक्ट शूटिंग स्टार बनता है, ये देखिए शूटिंग स्टार बना और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने को मिला जो कि इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया जो मैंने बाद में बनाया था। यहीं पे मैंने एंट्री लिया था, ये था मेरा परफेक्ट ट्रेड। परफेक्ट ट्रेड तो नहीं कह सकते बट हाँ एक ट्रेड था। मार्केट यहाँ शूटिंग स्टार बना के आया, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, अप मूव दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर जाना होगा तो इस पर टकरा करके जाएगा, सेम वैसे ही अगर उसको नीचे आना होगा तो एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस खाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे फॉल होगा। तो ये मूवमेंट मेरे को पता था और सेम एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मार्केट यहाँ से मूव आया, यहाँ पे एक डोजी बना, उसके बाद एक हैमर, और इस हैमर पे मैंने बाय किया था, छोटा सा स्टॉप लॉस बिल्कुल ही एकदम इस हैमर के ऊपर ही, क्योंकि अगर रिवर्सल देना होगा और सपोर्ट लेना होगा तो उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर चल जाएगा। लेकिन उसने जैसे ही हैमर के बाहर क्लोजिंग दी तो मैंने एक क्विक करीबन 26 पॉइंट के आसपास 17 पॉइंट के आसपास एक मूवमेंट कैप्चर कर लिया। 17 पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर कर लिया और उसके बाद फिर मेरा डन हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छे ट्रेड्स निकल के आए जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये डे आज का डे हाई बना चुका था शूटिंग स्टार के साथ, मार्केट वहीं पे जाके फिर से रेजिस्टेंस लेता और एक रेड कैंडल बनाता है। जो मतलब दोबारा एंट्री लेना चाहते थे, आई वॉज ऑल्सो प्लानिंग, बट मैं अपने डे का प्रॉफिट अपना बना चुका था तो मुझे ट्रेड लेना नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ मार्केट को कैप्चर किया, देख रहा था। आप यहाँ से देखेंगे कि एक ठीक ठीक 20 से 30 पॉइंट का फिर से एक मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस डे हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पे लॉजिक क्या है कि अगर मैं शॉर्ट ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, ठीक है। अगर मैं ये एंटर किया तो सिर्फ इस कैंडल का लो या इस कैंडल का हाई, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा है मात्र 4 पॉइंट्स का। तो ये साइकोलॉजी हमेशा रखना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा हो, जैसे यहाँ पे छोटा था स्टॉप लॉस। इसके अलावा जब यहाँ पे भी मैं एंटर कर रहा था तब भी मेरा स्टॉप लॉस छोटा ही था, भले ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया वो मैटर नहीं कर रहा है, बट मेरा स्टॉप लॉस तो छोटा था। क्योंकि अगर मार्केट को मूवमेंट देना होता तो यहाँ से 30 पॉइंट मतलब 10 पॉइंट का या 19 पॉइंट का मूवमेंट दे देता। सो एज इट इज़ यहाँ पे भी आपको ट्रेड यही ट्रेड बन के आ रही थी, जो दूसरी मेजर ट्रेड थी कि आप यहाँ पे एंटर करते और ये मूव आप कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद फिर से मार्केट बिल्कुल साइडवेज ट्रेंड में, एक ट्रेंड लाइन जो कि एक बहुत ही मेजर ट्रेंड लाइन आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ये वाला ट्रेंड लाइन। फिर आता है मेजर फॉल, क्योंकि मार्केट बहुत ही साइडवेज था, जैसे बताया मैंने कि सिर्फ सेलर्स के लिए ही था ये मार्केट। जब ये मार्केट को ब्रेक कर रहा था, आप देखिए कभी भी जो भी अच्छा ट्रेड होगा उसमें हमेशा स्टॉप लॉस कम ही दिखेंगे आपको। आपको पता है वैसे तो ये ट्रेड एक्चुअल फैक्चुअल नहीं बनता है,
लेकिन क्या है कि आप ये देखिए लगातार 3 कंसेक्यूटिव डोजी, एक ट्रेंड लाइन रिजेक्शन, ठीक है। फिर यहाँ से जब मूवमेंट देता है तो एज जैसे मैंने बताया कि मार्केट अगर गिरेगा ऐसे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा। सेम देखिए आप यहाँ पे आया, हल्का सा 3 ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद फॉल। ये कैंडल पे आप मार्केट शॉर्ट कर सकते थे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप शॉर्ट करते इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का नीचे का वो, तो ये 20-30 पॉइंट आप यहाँ पे भी कैप्चर कर सकते थे। बट मैं तो उस मोड में था नहीं, मैं सिर्फ मार्केट को वॉच कर रहा था और मैं देख रहा था कि कहाँ कहाँ पे ट्रेंड काम कर सकता है। फिर उसके बाद काफ़ी देर तक मार्केट कंसोलिडेट होता करता रहा, यहाँ पे काफ़ी देर तक मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। और उसके बाद फिर मार्केट जब कभी भी देखिए ये भी बात है, जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो हमेशा सबको पता है कि मार्केट एक किसी भी डायरेक्शन में एक बड़े मूव के लिए तैयार है। तो बड़े मूव के लिए तैयार था, मुझे भी लगा था कि ये शायद ऊपर के तरफ एक ब्रेकआउट मिल चुका है तो ये अपसाइड मोमेंटम में ऊपर वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दें। लेकिन जब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार ग्रीन कैंडल में आपको हल्का बनता हुआ मतलब टाइप ऑफ शूटिंग स्टार है तो बनता हुआ नज़र आया, तो ये एक फॉल बिल्कुल ही कैप्चर, अगर कोई कैप्चर कर रहा होगा तो अच्छी बात है, मतलब मेरे ध्यान में नहीं था कि ये कैप्चर हो सकता है। तो बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट मूड कि ये ब्रेक होगा। फिर उसके बाद मार्केट काफ़ी साइडवेज था, बिल्कुल ही मतलब ऑलमोस्ट आप देखेंगे जहाँ पे मार्केट की ओपनिंग यहाँ हुई, जहाँ हुई उसी से बस 20 से 30 पॉइंट क्लोजिंग दिया, लेकिन हाँ प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग नीचे क्लोज हुआ है। सो मोस्ट ऑफ द आज क्योंकि टाइम डी के बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से बिल्कुल ही क्विक ट्रेड्स जहाँ पे भी आपको लेना है वहाँ का मूवमेंट बहुत फास्ट आना चाहिए। अगर मैं इसी ट्रेड की बात कर लूँ और अगर ये क्या होता कि मैं यहाँ एंटर कर जाता इस पॉइंट पे, तो मेरा ना बहुत जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और अगर नहीं भी हिट होता, अगर मैं स्टॉप लॉस बड़ा भी रखता, लेकिन मेरे को वो प्रॉफिट नहीं हो पाता जो मेरे को चाहिए, क्योंकि थर्सडे एक्सपायरी डे में ना थीटा डी के जिसको बोलते हैं कि टाइम बहुत जल्दी आपका वैल्यू को मतलब प्रीमियम जो है वो बहुत जल्दी मूव हो जाता है। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको एग्जैक्टली तभी एंटर करना पड़ता है ऑप्शंस में जब मोमेंटम आने वाला होता है। ये था आज का ट्रेड। मोस्ट प्रोबेबली कल फ्राइडे है, अगर मेरा को बेहतर ट्रेड मिला तो ही मैं ट्रेड लूँगा, वरना एज सच कोई मेरा प्लान नहीं है कभी भी। ये एक मेजर ट्रेंड लाइन को देखेंगे आप, फॉलो कर रहा है अभी फ़िलहाल, एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लिया है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, सॉरी इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए आप देख रहे होंगे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 11 तारीख करीबन 12-13 तारीख के आसपास से ये एक ट्रेंड लाइन में सपोर्ट ले रहा है और मेजर रेजिस्टेंस अपसाइड है। ये एक ब्रेकआउट हो सकता है ऊपर या नीचे, पता नहीं किस जिस साइड भी होगा, पता चल ही जाएगा सबको। तो ये आज का एक मूवमेंट था। इसके अलावा 2 ट्रेड्स तो मैंने इसमें लिए थे, इसका पोजीशंस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नेगेटिव क्लोज हुआ था 147, और मैंने आपको बताया था कि मैंने मिराई एसेट वगैरह में खोला है अकाउंट, तो बाय लकली आज अकाउंट भी खुल गया था। प्रीवियस डे का जो कल तक का मेरा लॉस था उसके अकॉर्डिंग मैं 11 रुपये ही प्रॉफिट में बच रहा था। ये उसका P&L है 1.14, जिसमें से 1.13 चार्जेस हैं। इसमें भी जो मैं ब्रेकडाउन दिखा रहा था आप देखो 840 रुपये मैंने ब्रोकरेज पे कर दिया। मेरे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये ख़राब चला था, इसलिए मैंने मिराई एसेट पे खोल लिया था। मिराई एसेट का मैं दिखा देता हूँ ऑर्डर, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर 2 थे। देखिए मैंने 18,150 का पुट बाय किया था और करीबन 46 रुपये पे, और 55 रुपये का टारगेट प्राइस था। यहाँ पे दिख रहा होगा 46 रुपये और 55 रुपये का टारगेट प्राइस मिला। करीबन 9 रुपये 10 रुपये के आसपास का मूव था पर लॉट पे। और पोजीशंस जो है मेरी वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा 417। इसका P&L और चार्जेस कल के स्टेटमेंट में मेरे को पता चल पाएगा, तो जैसा होगा फिर मैं कल के वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि इसमें कितने चार्जेस कट रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, ब्रोकरेज नहीं कटेगा लेकिन चार्जेस कटेंगे। चार्जेस इन द सेंस, जैसे मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे करीबन 1.13, यही मैं बात कर रहा था, मतलब 1300 रुपये, 1130 रुपये मान लेते हैं, जिसमें से 840 रुपये जो है वो करीबन सिर्फ ब्रोकरेज यानी ये ज़ीरोदा को गया हुआ है, ठीक है।
तो अगर मैं इसको वो कर लूँ तो ये करीबन करीबन 290 रुपये ही मेरे चार्जेस जो कटे हैं वो गए हैं इतने ट्रेड्स में। ये आप देख रहे होंगे मिनिमम चार्जेस लगते हैं जो गवर्नमेंट वाले चार्जेस होते हैं। सो ये थोड़ा सा मेरा साइकोलॉजी ख़राब कर रहा था जिसके कारण मैं वो स्टेप उठाया हूँ। तो ये जो जैसे ये 290 लगा, ये तो मिरर एसेट में भी लगेगा 290 का। सो ये देखना है कि उस पर कितना लगा और 417 से क्या निकल के आया मेरे पास। तो जैसा होगा फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा कल के वीडियो में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।